नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकोस टीवी चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल के हमीरपुर में गुरुवार को 11 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। जिला में वीरवार को 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 8 लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट में तथा 3 लोग RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव निकले हैं। हिमाचल के कुल्लू चंबा में झमाझम बारिश। प्रदेश में 4 दिन येलो अलर्ट। 7 जुलाई तक मौसम खराब। मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार शाम को झमाझम बारिश हुई। कुल्लू और चंबा जिले में भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसान बागवानों ने भी राहत की सांस ली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 7 जुलाई तक लगातार बारिश अंधड़ का पूर्वानुमान है, जबकि 1 से 5 जुलाई तक मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2555 SMC शिक्षकों का 500 रुपये बड़ा मानदेय। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में न्यूनतम 2555 SMC शिक्षकों का मानदेय 500 रुपये बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 2021 से बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत नियुक्त सभी श्रेणियों के SMC शिक्षकों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस घोषणा को मंजूरी दी गई थी। SMC के तहत PGT, DPE, TGT, CNB और JBT नियुक्त किए गए हैं। पांवटा साहिब, मंडी और सोलन से भी बाहरी राज्यों के लिए बस सेवा शुरू। हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो मंडी द्वारा वीरवार से बाहरी राज्यों के लिए 4 रूटों पर 50% सवारियों के साथ बसें चला दी हैं। उधर पांवटा साहिब में कोरोना महामारी के चलते लंबे अरसे से बंद पड़ी इंटरस्टेट बस सेवा शुरू हो गई है। वहीं बस सेवा शुरू होने से आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। उधर HRTC सोलन डिपो में कुल 20 इंटरस्टेट रूट हैं, जिनमें से पहले चरण में 12 रूटों को चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में LPG हुई महंगी। हिमाचल प्रदेश में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 25.50 रुपये और व्यावसायिक सिलेंडर 82 रुपये महंगा हो गया है। गुरुवार से प्रदेश में रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतें लागू हो गई। घरेलू सिलेंडर इस माह 131.50 रुपये में मिलेगा। इसमें होम डिलीवरी के 52.50 रुपये शामिल हैं। व्यावसायिक सिलेंडर जुलाई में 1705 रुपये में मिलेगा। इसमें डिलीवरी चार्ज 59 रुपये शामिल है। घरेलू उपभोक्ताओं को 31 रुपये की सब्सिडी बैंक खाते में लौटाई जाएगी। मक्की को नुकसान पहुंचा सकता है फॉल आर्मी कीट, कृषि विभाग ने किया आगाह। इस बार भी हमीरपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में फॉल आर्मी कीट के पनपने का पता चलते ही कृषि विभाग ने एहतियाती कदम उठाए हैं तथा जिला के किसानों को आगाह किया है। विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर पीसी सेनी ने वीरवार को स्वयं बड़सर उपमंडल के कुछ क्षेत्रों का दौरा करके मक्की की फसल का जायजा लिया है और कीट के प्रबंधन के संबंध में किसानों को मार्गदर्शन किया। CM जयराम ठाकुर बोले, वर्तमान कोविड काल में चिकित्सक हड़ताल न करें तो खुशी होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंजाब के वित्त आयोग की डिटेल आने और वहां इसे लागू करने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार भी पे कमीशन पर अपना फैसला लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कोविड काल में प्रदेश के चिकित्सक हड़ताल न करें तो सरकार को खुशी होगी। उन्होंने डॉक्टरों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है और उनके हितों से कतई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। CM ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चिकित्सक अपनी पेन डाउन हड़ताल वापस लेंगे। IMD ने कहा, जुलाई में पूरे देश में मॉनसून वर्षा सामान्य रहने की उम्मीद। IMD ने कहा कि जुलाई में पूरे देश में सामान्य मॉनसूनी बारिश होने की उम्मीद है। इसके साथ ही विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में लू की परिस्थितियां बनी रहने की संभावना है। भारत पाकिस्तान ने किया कैदियों एवं मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान।
भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक माध्यम से अपने यहाँ एक दूसरे के कैदियों एवं मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। दोनों देशों के बीच 2008 के समझौते के प्रावधानों के तहत नई दिल्ली एवं इस्लामाबाद में राजनयिक मिशनों के माध्यम से इन सूचियों का आदान प्रदान किया गया। इस समझौते के तहत दोनों देश 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को अपने यहाँ कैदियों एवं अपने अपने परमाणु संयंत्रों की जानकारी साझा करते हैं। गुलशन कुमार हत्याकांड में दोषी राउत मर्चेंट की सजा जारी रमेश तुरानी को हाई कोर्ट ने किया बरी। टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी राउफ मर्चेंट की सजा कायम रखी है। यानी राज्य सरकार की तरफ से रमेश तुरानी वाली चुनौती को कोर्ट ने ठुकरा दिया है। रमेश तुरानी को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। 12 अगस्त 1997 को मुंबई के जुहू इलाके में गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी। करीब 24 साल बाद इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसका सभी को लंबे वक्त से इंतजार था। आज यानी 2 जुलाई को तिहाड़ से रिहा होंगे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, पहले जाना पड़ेगा जेल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इंडियन नेशनल लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला शुक्रवार 2 जुलाई को सुबह 9:30 बजे अपनी रिहाई के लिए तिहाड़ जेल में पहुंच गए। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि इनेलो सुप्रीमो जेल में पहुंच कागजी कार्रवाई पूरी कर रिहाई के फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के बाद सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल से प्रस्थान करेंगे। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में दुकानों के लिए 3 जुलाई तक आवेदन करें खोखाधारक, इसके बाद नहीं मिलेगा मौका। जिला मुख्यालय के अंतर्राज्यीय बस अड्डे के सामने खेल परिसर में निर्मित दुकानों के आवंटन के लिए पात्र 21 खोखाधारकों से 3 जुलाई शाम 4 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में बढ़ाई जा रही एम्स की संख्या स्वास्थ्य बजट को इस साल किया 2 गुना। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को डॉक्टर्स डे के मौके पर देश के चिकित्सकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देश के डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई। कई डॉक्टरों ने इलाज के दौरान अपने जीवन की आहुति दे दी। कोरोना के दौरान हमारे डॉक्टरों ने जिस तरह से देश की सेवा की है, वो अपने आप में एक प्रेरणा है। फिर बोले अखिलेश, जो सबसे आखिरी वैक्सीन बचेगी वो लगाऊंगा मैं। अपने 48वें जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि वो सबसे आखिरी व्यक्ति होंगे और सबसे अंत में वैक्सीन लगवाएंगे। जो आखिरी बची वैक्सीन हो उन्हें लगाया जाए। साथ ही दावा किया कि अगले साल प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। 149 साल बाद खत्म हुई दरबार मूव की प्रथा, अफसरों को आवास खाली करने का आदेश। करीब 149 साल बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह द्वारा शुरू की गई दरबार मूव प्रथा को आखिरकार खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आदेश जारी करते हुए कर्मचारियों को दिए जाने वाले आवास आवंटन को भी रद्द कर दिया है। साथ ही अफसरों को 3 हफ्ते के अंदर आवास खाली करने का आदेश दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो rift in the party that has led to the defeat in previous election. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency. बात है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर दी। हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquest News. I'm Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी
और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।